इस बार 15 अगस्त के दिन एक नहीं बल्कि स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा, यह 3 फिल्में प्रदर्शित हुई हैं। इनमें से स्त्री 2 में अक्षय कुमार का सिर्फ कैमियो है, जबकि अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म खेल खेल में है। खेल खेल में देखने के बाद हम आपके लिए इस फिल्म की समीक्षा लेकर आए हैं। वैसे खेल खेल में भी अक्षय कुमार के साथ बाकी अन्य कलाकार भी हैं, माने यह भी एक मल्टी स्टारर फिल्म है। लगता है कि हमारे फिल्मकारों के पास मौलिक कंटेंट पर काम करने की क्षमता नहीं रह गई, इसीलिए अब वह दूसरी सफलतम फिल्मों के रीमेक बनाने में लगे हुए हैं। तभी तो दूल्हा मिल गया, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, पट पटनी और वह फिल्मों के सदर मुदस्सर अजीज इस बार इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर पर खेल खेल में लेकर आए हैं, जिसके 25 देशों में अब तक 28 रीमेक बन चुके हैं। भारत में ही कन्नड़ और मलयालम भाषा में इसका रीमेक हो चुका है। मलयालम भाषा में तो इस फिल्म के रीमेक में मोहनलाल ने अभिनय किया था। हम यहाँ लोगों को याद दिला दें कि मुदस्सर अजीज इससे पहले भी बी आर चोपड़ा की 1978 में प्रदर्शित फिल्म पट पटनी और वह का रीमेक कांटे काटन को लेकर बना चुके हैं, जिसे सफलता नहीं मिली थी। तो वहीं वह अब पट पटनी और वह का सीक्वल भी बना रहे हैं। माना कि मुदस्सर अजीज अपनी अब तक की फिल्मों में ह्यूमर को अच्छे ढंग से पेश करके आए हैं, मगर इस बार वह बात नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, पट पटनी और वह कौन, वह में जो कुछ मुदस्सर दिखा चुके हैं उसी की पुनरावृत्ति इस फिल्म में है। यह नया कुछ नहीं सोचता है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो फिल्म खेल खेल में की कहानी के केंद्र में पट पत्नी के 3 जोड़े हैं और एक कुंवारा इंसान कबीर है। यह सभी वर्तिका की बहन की शादी में हिस्सा लेने जयपुर आते हैं। यह सभी आपस में दोस्त भी हैं। पहला जोड़ा मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर ऋषभ और उनकी पत्नी लेखिका वर्तिका का है, जिससे दूसरी शादी ऋषभ ने की है। पहली पत्नी रश्मि से उनकी बेटी अनाया है, जो वर्तिका को मां मानने को तैयार नहीं। यही बात वर्तिका को परेशान करती है। इसके अलावा ऋषभ और वर्तिका इसमें सुलह के 3 महीने के चरण में हैं और अपनी शादी को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जोड़ा समीर और रईस नैना का है। समर नैना के ही पिता की कंपनी में कर्मचारी है, जबकि नैना जो अवसाद से जूझ रही है अपना अधिकांश समय विलासिता में लिप्त रहने और महंगे पुराने बर्तनों पर पैसा खर्च करने में बिताती है। तीसरा जोड़ा घरेलू महिला हरप्रीत कौर और कार डीलर हरप्रीत का है। हरप्रीत और हरप्रीत एक पंजाबी जोड़े हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन उनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। पति अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के सामने नीचा दिखाने से पहले दोबारा एक बार भी नहीं सोचता और उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता। दूसरी ओर पत्नी उसे प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं और इसी वजह से, बल्कि यूँ कहें कि हरप्रीत में शायद कुछ कमी, इस वजह से हरप्रीत कौर अब तक माँ भी नहीं बन पाई है। इन्हीं का एक दोस्त कबीर है जो कि स्पोर्ट्स कोच है, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। शादी के दौरान रात में वर्तिका ने एक गेम खेलने का फैसला किया, जहां सभी को अपने फ़ोन टेबल पर रखने हैं और आने वाले हर संदेश को जोर से पढ़ना था और हर कॉल को स्पीकर पर सुना जाना था। पत्नियां खेल के राजी हो जाती हैं, लेकिन पति तैयार नहीं होते, पर अंततः उन्हें हार माननी पड़ती है और जिसकी वजह से एक अराजकता फैल जाती है। गाढ़े अंधेरे रहस्य कोठरी से बाहर आते हैं जो उनके समीकरणों को गंभीर बनाने शुरू कर देते हैं। उसमें ऋषभ अपनी तरफ से हास्य का तड़का डालने की कोशिश करता है, पर बात बनती नहीं है। उस रात के बाद इन सभी दोस्तों की ज़िंदगी में क्या भूचाल आता है और क्या रहता फलता है, इसे समझने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। जहाँ तक फिल्म की समीक्षा की जाए तो फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी कहानी, पटकथा व संवाद का कमज़ोर होना है। इंटरवल से पहले तो यह फिल्म काफ़ी बोर करती है, दर्शक नींद लेने लगता है। इंटरवल के बाद कुछ घटनाक्रम अच्छे बन पड़े, पर इंटरवल के बाद कई खुलासे फालतू व बेवजह फिल्म की लंबाई को बढ़ाने के लिए ठूसे हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म दर्शकों को बांध कर नहीं रख पाती है। किरदार तो सारे बनावटी लगते हैं, सारे घटनाक्रम बनावटी लगते हैं। मुदस्सर अजीज ने खोटी निर्देशन करने के अलावा कहानी लिखने से लेकर सारा बोरीनार के साथ मिलकर पटकथा भी लिखी है। फिल्म टूटी शादियों, धोखा, पेरेंटिंग, समलैंगिकता, शारीरिक एडजस्टमेंट, करियर के लिए शोषण, संतानहीनता, बेवफाई जैसे घिसे पिटे मुद्दों को एक ही फिल्म में पिरोकर भी निर्देशक ने गलती की है। यूँ तो कहा जाता है कि सच्चे दोस्तों के पास कोई राज नहीं होता, लेकिन यह कितना सच है या कितना झूठ है, इस और हम कितने माहिर हैं अपने झूठे में, इस सब यह बात तो सदियों से चली आ रही कटु सत्य को लेखक और निर्देशक मुदस्सर अजीज ने नई तकनीक यानी कि मोबाइल के जरिए पेश किया, मगर मुद्दे वही अति पुराने हैं। इसके लिए उन्हें इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर रीमेक समझने की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझ से परे है। इतना ही नहीं, किरदारों को ठीक से गढ़ा भी नहीं गया। हरप्रीत कौर द्वारा अच्छे स्पर्म की तलाश व कबीर के गेर के मुद्दे को लेकर काफ़ी रोचक घटनाक्रम
लिखे जा सकते थे, पर फिल्मकार ने जिस तरह से इन दो मुद्दों को उठाया है वह अजीब सा लगता है। फिल्मकार ने व्यभिचार, सफलता के लिए सेक्स का सहारा व सेक्स को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे दी है। महिला पात्र खुलेआम सेक्स की चर्चा करते हुए नजर आती हैं। 18 वर्षीय बेटी के बैग में कंडोम की मौजूदगी पर पिता ऋषभ जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, उससे एक सवाल जरूर उठता है कि क्या फिल्मकार महोदय हमारे समाज में व्यभिचार को फैलाना चाहते हैं या वो किस तरह का समाज रचना चाहते हैं? क्या वह भारत नहीं किसी पश्चिमी देश के नागरिक हैं? उसी रात जब ऋषभ की 18 साल की बेटी फ़ोन कर ऋषभ से पूछती है कि क्या उसे अपने दोस्त रोहन के साथ अपना कौमार तोड़ना चाहिए, तब ऋषभ जिस तरह से उसे बिना कोई सलाह दिए रिश्ते की अहमियत को समझाते लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, इस तरह का भाषण कोई सुनना नहीं चाहता। फिल्म जरूर रिश्तों की बारे में बात करती है कि कोई भी रिश्ता सही या गलत नहीं होता है, हर रिश्ते में आपको समझौता करने पड़ते हैं। फिल्म विवाह मित्रता की जो परंपराएं हैं उन पर बात करते करते कहा, उस पर भी एक लेक्चर झाड़ दिया है ऋषभ के किरदार में अक्षय कुमार ने कि रिश्ते और बनाए रखने के हर तरह हर समझौते होने चाहिए, कहीं कोई भी रिश्ता पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। झूठ बोलना और धोखा देना मानवीय प्रवृत्ति है। इस पर सैकड़ों फिल्में व सीरियल बन चुके हैं। ऐसे में भी यह सवाल उतना जायज़ है कि मुझसे अजीज ने इतालवी फिल्म प्रोफेसर का भाटीकरण करने के नाम पर फिर फैक की पृष्ठभूमि में झूठे व धोखे का जो खेल रहता है वह क्या वह दर्शकों को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे? वैसे हमें ऐसी कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती। दूसरी बार फिल्मकार भूल गए कि वक्त बदल चुका है, रिश्तों व विवाह के मायने बदल चुके हैं। लगभग हर अमीर खानदान और सम्राट परिवार में लोगों ने शादी ब्याह को व्यापार बना रखा है। व्यापार या करियर के नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाकर ही शादियाँ हो रही हैं। ऐसे में फिल्मकार ने नया कुछ नहीं दे पाया। फिल्म को एडिटिंग टेबल पर कसे जाने की बहुत जरूरत थी। कम से कम इसे आधा घंटा छोटा किया जाना चाहिए था। फिल्म में गाने सभी जगह पर नहीं हैं और गाने अच्छे बन पड़े हैं। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो अक्षय कुमार अपने पुराने हास्य के रूप को लेकर के फिर से आए हैं। छुछुरे व किसी भी लड़की को पटाने के लिए टपोरी जैसी हरकतें करने वाले प्लास्टिक सर्जन जैसा मलिक के किरदार में कुछ हद तक अक्षय कुमार इस बार अपने आप को अभिनय में संभालते हुए नजर आए हैं, लेकिन वह फिल्म में किसी भी दृष्टिकोण से डॉक्टर नजर नहीं आते। किरदार की इस गड़बड़ी के चलते वह दर्शकों को आकर्षित भी नहीं कर पाते, जबकि लेखक और निर्देशक ने अक्षय कुमार को ही अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। कुछ लोग अक्षय के सॉल्ट एंड पेपर लुक पर मोहित हो सकते हैं। ऋषभ की पत्नी व लेखिका वर्तिका के किरदार में वानी कपूर का चयन बहुत ही गलत है। फिल्म में वह लेखक से कहीं तो नजर नहीं आती, हाँ वह सिर्फ खूबसूरत नजर आई है। यह सिर्फ ग्लैमर के लिए वानी कपूर को लिया गया है तो बात अलग है। मां बनने के दबाव झेलते हुए पति हरप्रीत के झूठ को पकड़कर झगड़ने की बजाय स्पर्म डोनर के स्पर्म से मां का बनने का रास्ता चुनने वाली हरप्रीत कौर के किरदार में तापसी पन्नू का अभिनय कुछ हद तक शानदार है, बल्कि मैं कहूँगा शानदार ही है। लेकिन पति के गे होने की बात सुनकर हरप्रीत कौर के किरदार में अपनी भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत देने के लिए बिखरे बालों और शराब की बोतल के साथ त्रासदी और कॉमेडी को जोड़ने की कोशिश करते समय वह साबित करते हैं कि अब अभिनय उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि इस जगह पर वह किसी अन्य अभिनेत्री की नकल करते हुए नजर आती हैं। कबीर के किरदार में फरदीन खान बिल्कुल नहीं जमते। 14 साल बाद अभिनय में वापसी करते हुए उन्हें अपने अभिनय को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाए। एमी विर्क के हिस्से में करने के लिए कुछ खास रहा नहीं। समर के किरदार में आदित्य सिंह और नेहा के किरदार में प्रज्ञा जायसवाल का अभिनय ठीक ठाक है।